हेलो एवरीवन। देखिए, हम बात करने वाले हैं सिग्नल और सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसी में हम देखेंगे सिग्नल सिस्टम को, और इसको मतलब जितना भी हो सके पूरा लेक्चर कवर करने का प्रयास हम करेंगे। तो पहला जो है, हमको बेसिक्स ऑफ सिग्नल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, और इसी में हम जो है ऑपरेशन ऑफ सिग्नल देख रहे हैं। तो इसमें हमको जो है 5 तरीका का पढ़ना है। ठीक है, पहला जो है अम्पलीट्यूड स्केलिंग पढ़ना है, फिर अम्पलीट्यूड इन्वर्जन कैसे क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन देखेंगे, फिर टाइम स्केलिंग ऑपरेशन देखेंगे, फिर टाइम रिवर्सल और टाइम इन्वर्जन इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें अभी सिर्फ याद रखिए। ठीक है ना, बाकी जब हम एक्सप्लेन करेंगे कि अम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होता है, अम्पलीट्यूड इन्वर्जन क्या होता है, टाइम शिफ्टिंग क्या होता है, टाइम स्केलिंग क्या होता है, टाइम रिवर्सल क्या होता है, तो इसके बारे में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये सिर्फ हम बता दे रहे हैं कि ये अभी पढ़ना है। ठीक है, अभी ही नहीं समझ में आने लगेगा। अब जो है हम अम्पलीट्यूड स्केलिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, अम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या है, जैसे ये दिया हुआ है कि ये एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जो है दिया हुआ था 20, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। तो 0 से लेकर 4 तक इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 20, ये 20 दिया हुआ है। और बाकी मतलब 0 से 4 के इधर भी कुछ भी इधर भी कुछ भी, तो क्या है, 0 है, इधर कुछ नहीं तो 0, इधर भी 0 है, तो ये दिया हुआ है। तो इसका मान लीजिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसके लिए इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक। देखिए, अगर ये सिग्नल दिया हुआ है 0 से लेके 4 तक, हाँ ये 20 है, इसका एरिया क्या हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए सिंपली इंटीग्रेट करेंगे 0 से 4 तक, और ये 20 dt। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 20 का 20 हो जाएगा, और 4 माइनस 0 हो जाएगा, तो 20 इंटू 4 यानी क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 80। तो यही चीज़ हम लिखे हैं कि इसका एरिया जो है 80 आ जाएगा। अब देखिए, अम्पलीट्यूड इन्वर्जन में क्या है कि अगर मान लिया जाए अम्पलीट्यूड इन्वर्जन, ये एक्स ऑफ टी जो है, ये जैसे क्या दिया हुआ है 0 4 और ये 20 है, तो अम्पलीट्यूड इन्वर्जन यहाँ पे कुछ और नहीं, गुना हो जाता है। ठीक है ना, मान लिया जाए यहाँ पे 4 गुना कर दे रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका अम्पलीट्यूड में जो है, इसमें 20 में जो है हमको क्या करना होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी कि 80 इंटू 80 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए, इसमें एरिया क्या हो रहा था, सिंपली जो है इसमें क्या है, सिंपली ये ये रेक्टेंगुलर बन रहा, तो 20 इंटू 4 यानी 80 हो गया, और इसमें एरिया क्या हो जाएगा, 80 इंटू 4 यानी कि 320 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये इससे कितना गुना है, 4 गुना। तो अम्पलीट्यूड अगर 4 हम गुना कर दे रहे हैं, तो एरिया में भी 4 गुना करना पड़ रहा। तो ये याद रहे। तो यही चीज़ें हम लिखे थे कि 100 में अगर 4 हम गुना कर दे रहे हैं, 4 हम गुना कर दे रहे हैं, तो एरिया भी 4, ये 4 गुना हो जा रहा, ये 4 गुना हो रहा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि एरिया अगर ए है, मतलब एरिया ए यानी कि 80 था, तो अगर 4 गुना कर दे रहे हैं तो एरिया भी 4 गुना हो जा रहा। ठीक है, अब समझ में आया। तो आशा करते हैं आप अम्पलीट्यूड स्केलिंग को समझे होंगे। अम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या बताएं, कुछ और नहीं कि ये अम्पलीट्यूड जो एक्स था, ये 4 गुना कर दे रहे हैं, तो इसका अम्पलीट्यूड भी 4 गुना हो जा रहा, और ओवरऑल एरिया जो है 4 गुना बढ़ जा रहा। ठीक है ना, यही है अम्पलीट्यूड स्केलिंग। आशा करते हैं आप समझे होंगे। ठीक है ना, अगर आपको इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरीक़े से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना भी बताएं हैं इस तरीक़ा से ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद भी ये टाइप्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ये ऑपरेशन ऑफ सिग्नल का। तो यही था अम्पलीट्यूड स्केलिंग। तो आशा करते हैं आप अम्पलीट्यूड स्केलिंग को समझे होंगे। अब जो है ये जो है डिस्क्रीट सिग्नल को कैसे हम करेंगे, तो ये चीज़ हम आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है, जैसे एक पे ये डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है, ये चीज़ें हम बता रहे हैं। तो डिस्क्रीट सिग्नल कुछ और नहीं, जैसे मान लिया जाए ये कुछ पार्टिकुलर वैल्यू पे दिया हुआ रहेगा, 0 पे या 1 पे, 1 पे 2 होगा, 3 2 पे 4 होगा, इस टाइप का सिग्नल हो उसी को डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो हम डिस्क्रीट सिग्नल के लिए देख रहे हैं। तो जैसे डिस्क्रीट सिग्नल के लिए यहाँ पे मेरा गिवेन है कि 0 पे वैल्यू 3 है, और 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 3 पे 5 है, ये सब दिया हुआ है कि 0 1 2 3 4 पे गया, और -1 पे -2 है, x2 को ये 2 -2 पे 4 है, -3 पे 3 दिया हुआ है, ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कोई पार्टिकुलर वैल्यू पे।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन जो है, एक्स ऑफ एन ये जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ था, ओरिजिन पे 0 पे 3 था। और ये जो है अपने आप समझ जाना कि इस तरीक़े से एरो रहे तो समझ जाइएगा कि ओरिजिन पे है, ठीक है। तो ये ओरिजिन पे कितना था 3, तो 3 लिख दिए हैं। और इधर n बराबर -1, इसको अपने मन से मान लीजिएगा कि n बराबर -1 पे है, -2 पे, -3 पे। जैसे n बराबर -1 पे, -1 पे कितना है -2, और -2 पे 4 दिया हुआ है, -3 पे 3 लिखिए, इधर 1 पे दिया हुआ है 2, इधर 4 पे देखिए 4 पे नहीं 2 पे 4 दिया हुआ है, 3 पे 5। तो यही चीज़ को ये मतलब कि मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में है। अब देखिए इसका एरिया निकालने के लिए क्या है, सिंपली ऐड कर दीजिए। सिंपली आप ऐड कीजिए 3 + 4 + -2 + 3 + 2 + 4 + 5, तो इसका एरिया निकल जाएगा 19। अब चूँकि हम बता रहे हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग, तो अगर मान लिया जाए इसमें जो है 4 गुना करेंगे तो ओवरऑल सब में मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे कि देखिए इसमें 3 गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जितना भी इक्वेशन था इसमें 3 गुना कर देंगे, यानी 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूना -6, 3 तिया 9, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 दूना 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो यही चीज़ को लिखे हैं। और जैसे इसका एरिया निकालने के लिए हम इसका समेसन कर दे रहे थे, 3 + 4 + -2 + 3 + 2 + 4 + 5, तो 19 आ गया था। वैसे ही इसमें भी जो है सिंपली ऐड कर देंगे तो ये जो है 57 आ जा रहा। तो हम क्या बोले थे उसमें कि इसमें जो है जिस तरीक़ा से ये 0 और 4 था, ये 24 टाइम्स कर रहे थे, तो ओवरऑल एरिया भी 4 टाइम्स हो जा रहा था। तो इसमें एम्पलीट्यूड 3 गुना कर दे रहे हैं, तो मेरा जो है कितना आ रहा था 57, जो कि 3 गुना है 19 का। पहले एरिया 19 था 19, अब जो है 19 का 3 गुना, यानी कि एम्पलीट्यूड में अगर 3 गुना कर दिए तो ओवरऑल एरिया भी 3 गुना आ जा रहा। तो ये चीज़ें मतलब कि यही लिखे हैं, एरिया अगर ए है तो अगर एरिया के गुना कर दें एम्पलीट्यूड तो के गुना एरिया हो जाएगा। तो इस तरीक़े से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।